कर भला सो हो भला। किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो वो भलाई आपके पास बार बार पलट पलट कर आती है। बात करने वाली हूँ 1892 की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ा करता था और उसके पास अपनी स्कॉलरशिप के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। लड़का बड़ा परेशान। वो कहता करे तो क्या करे। उसने एक दिन अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त से अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करी कि यार मैं क्या करूँ, पढ़ाई करनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं हैं, क्या किया जाए। अल्टीमेटली एक डिसीज़न लिया उसने। और उस वक्त का एक फेमस पियानो प्लेयर हुआ करता था जो पियानो बजाता था, उसका नाम था पेंडेविस्की। वो उसके पास गए और उसे कन्विंस किया कि आप हमारे लिए शो कीजिए। अब पेंडेविस्की बोलता है कि तुम तो बच्चे हो, पैसे कहाँ से लाओगे। वो कहते कि वो सरदर्दी हमारी है लेकिन प्लीज़ आप हमारे लिए शो कीजिए। और जैसे तैसे करके वो पेंडेविस्की को, जो कि बहुत फेमस पियानो प्लेयर था, उससे रेडी हो गए वो मनाने में। उसके जो पेंडेविस्की था उसके सेक्रेटरी ने उसको बोला कि $2000 लगेंगे। वो लड़का कहता डन, आई अरेंज इट। और वो लड़का लग गया उस शो की पब्लिसिटी और प्रमोशन में। आइडिया था उसको कि चलो इससे क्या होगा, हमारा ये शो भी हो जाएगा और जो पैसे आएंगे उससे हम पेंडेविस्की को पैसे भी दे देंगे $2000 और मेरे कुछ फीस के भी अरेंजमेंट हो जाएगा। दिमाग में ये चल रहा था। तो इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ उसने पब्लिसिटी और प्रमोशन का काम ज़ोर शोर से किया। इत्तेफाकन उसके पास $1600 ही अवेलेबल हो पाए। शो तो सक्सेसफुल हो गया। जो पेंडेविस्की था उसने अपना काम अच्छे तरीके से किया और शो बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब बात आई पैसे देने की तो वो लड़के गए पेंडेविस्की के पास और उसको बोलते हैं कि सर अभी तो मेरे पास $1600 ही हैं, आप अभी ये रख लीजिए, बाकी मैं $400 का आपको चेक फाड़ के दे देता हूँ, आप ले लेना। तो पेंडेविस्की को समझ नहीं आया और पेंडेविस्की कहता कि बेटा इधर आओ, इतना माजरा क्या है, खुल के बताओ। फिर उसने अपनी प्रॉब्लम बताई लड़के ने कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान था और मुझे अपनी फ़ीस के लिए पैसे चाहिए थे जिसकी वजह से मैंने आपको कन्विंस किया, लेकिन इत्तेफाकन मेरे पास $1600 ही हो पाए हैं। इनफैक्ट फ़ीस के पैसे तो मैं क्या निकाल पाता, आपको $400 भी मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। पेंडेविस्की बड़ा दिलदार इंसान था, बहुत ही दिलदार। उसने वो फॉरवर्ड चेक फाड़ दिया और उसने बोला कि बेटा जा, तू ऐश कर, मौज कर, तेरे शोज़ जो हैं मैं फ्री में करूँगा और अपनी पढ़ाई पूरी कर तू, तेरी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और लड़का बड़ा खुश और वो लग गया अपनी पढ़ाई में। वो पेंडेविस्की जानते हैं आप कौन था? वो पेंडेविस्की आगे जाके पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जब पोलैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि सबको पता ही है कि वर्ल्ड वार में तो अच्छे अच्छे जो कंट्रीज़ थी उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल बेकार हो गई थी, भूखमरी छा गई थी सभी कंट्रीज़ में जो भी उस वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे। तो पोलैंड भी इन्वॉल्व था। जो पेंडेविस्की था उसे अपने पोलैंड की जो, अपने देश की जो स्थिति है, और उसने क्या किया, यूएन अथॉरिटी को एक लेटर लिख दिया कि प्लीज़ मेरे देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और प्लीज़ आप इसे बचाइए, कुछ भी कीजिए। अब जिस तरह से और देश अपनी अपनी तरफ से लेटर लिख रहे थे यूएन अथॉरिटी को कि हमारे देश में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, प्लीज़ हमें कुछ आप सुविधा मुहैया कराइए, सेम चीज़ पेंडेविस्की ने भी की। लेकिन पेंडेविस्की को उम्मीद नहीं थी, पेंडेविस्की को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर उसकी जो उसने जो लेटर लिखा है गौर किया जाएगा, और किया जाएगा तो मे बी टाइम लग सकता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि 5 से 7 दिन के अंदर यूएन अथॉरिटी का शिप पूरा रिलीफ लेकर पोलैंड पहुंच गया। और पेंडेविस्की हैरान कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जहाँ सारे देशों में त्राही हो रही है और हमें 5 से 7 दिन के अंदर ये सुविधा भी मुहैया करा दी गई, जबकि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन बाद में उसने शुक्रिया अदा किया और जब सारा काम निमट गया, आर्थिक स्थिति सुधर गई, लोगों को राहत मिली, उसके बाद पेंडेविस्की ने डिसाइड किया कि मैं स्पेशली जाके पर्सनली थैंक्स करके आऊँगा। जब वो थैंक्स करने के लिए गया तो जानते हैं वहाँ पे जो लड़का था वो उन्हें बोलता है कि सर आपने मुझे पहचाना? पेंडेविस्की कहता नहीं। वो लड़का कहता मैं वही लड़का हूँ
जिसके लिए शोज़ आपने फ्री में किए थे और आपके उस फ्री के शोज़ की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। क्या वो लड़का कौन था? वो लड़का यूएस का प्रेसिडेंट बना, हर्बर्ट हूवर। तो इसलिए कहते हैं कि जो भलाई है वो पलट पलट कर आती है। पेंडविस्की ने जब उन्हें इनविटेशन दिया हर्बर्ट हूवर को कि आप प्लीज़ एक बार पोलैंड आइए और दौरा कीजिए हमारे पोलैंड का, तो जब वो लड़का वहाँ पर गया पोलैंड, तो 25,000 लोग वहाँ उसके वेलकम के लिए जो खड़े हुए थे, उसने देखा कि उनके पैरों में जूते नहीं थे। राइट, उसने लड़के ने देखा, हर्बर्ट हूवर ने, कि पैरों में लोगों के जूते नहीं हैं। 5 मिनट के अंदर उसके कहने पे 7 लाख जूते और 7 लाख ओवरकोट वहाँ के लोगों को मुहैया कराए गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भलाई है वो पलट पलट कर आती है, और इसी कर भला सो हो भला, इसको प्रूफ करने के लिए एक और स्टोरी मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बहुत पहले की बात है, जैसे मैंने आपको 1892 का किस्सा सुनाया, इसी तरह से ये भी कुछ उसी के आसपास के दौरान की बात है। एक किसान था, रोज़ जाता था खेती बाड़ी करने के लिए अपना। ओके, वहाँ पर अचानक से उसे एक दिन बहुत तेज़ आवाज़ आई कि एक लड़का, बच्चा मतलब, चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ा दूर जाके देखता है तो पता लगता है कि दलदल है, और वहाँ पे एक जो बच्चा है वो अपने हाथ पैर मार रहा है दलदल से बाहर निकलने के लिए। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दलदल से बाहर निकल पाए, लेकिन दलदल का नियम है। दलदल का नियम क्या है? क्या आप जितना हाथ पैर अपना आगे बढ़ाओगे और अपने आप को बचाने के लिए ऊपर अपना जोर लगाओगे, उतना ही आप धंसते चले जाओगे। उस किसान ने उसे रोक दिया कि बेटा ऐसा मत कर, 2 मिनट रुक। उसने एक लकड़ी ली, तोड़ी उसने और उसको दी और उसे खींच लिया बाहर। वो लड़का पूरा दलदल में, पूरा कीचड़ में लथपथ था। बोलता है कि बेटा चल, मैं तेरे को घर पे नहा लियो और अपने आप को फ्रेश कर लियो, मैं तेरे को दूसरे कपड़े दे दूँगा। वो लड़का कहता है कि नहीं, थैंक यू सो मच, और मैं अभी जाना चाहूँगा अपने मम्मी पापा के पास, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। वो लड़का चला जाता है और जाकर वहाँ अपने पेरेंट्स को बताता है सारी कहानी कि ऐसे ऐसे मैं फंस गया था और मेरी किसी भले इंसान ने मदद करी। तो अगले ही दिन मॉर्निंग में उस किसान के घर के बाहर एक आलीशान बग्गी आकर खड़ी होती है। एक रईस सा आदमी वहाँ से उस बग्गी में से उतरता है और उस किसान को बोलता है कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आप बताओ मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ उसके रिगार्ड में, मैं क्या करूँ आपके लिए, ऐसा मैं आपको क्या दूँ बताइए मुझे, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहता हूँ। उस किसान ने मना कर दिया। वो किसान कहता कि नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो किया अगर मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस रईस इंसान ने बहुत उसे कन्विंस किया, लेकिन वो इंसान नहीं माना, जो किसान था वो नहीं माना। लेकिन उस अमीर आदमी की जो नज़र है उसके बेटे पे पड़ी, तो उसने बोला ये आपका बेटा है? वो किसान बोलता हाँ। कहता मैं इसे ले जाता हूँ और इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, एक बहुत कामयाब इंसान बनाऊँगा। तो क्योंकि हर कोई अपने बच्चे के बारे में सोचता है कि इसका भविष्य सुधर जाए और इसका भविष्य अच्छा बने, वो किसान भी राज़ी हो गया। कहता कि ठीक है आप ले जाइए। इसी तरह से वो जो अमीर इंसान था वो उसे ले गया अपने साथ, ब्रिटेन ले गया, और वहाँ पे उसने खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और खूब उसको अच्छी एजुकेशन दी। और वो लड़का भी मेहनती, उसका जो बेटा था, आगे जाके वो जो लड़का था एक कामयाब साइंटिस्ट बना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपने नाम सुना ही होगा। यस, वही फ्लेमिंग जिसने पेंसिलिन एक दवाई का निर्माण किया था, दवाई बनाई थी, एक्सपेरिमेंट था उसका, और उसी पेंसिलिन से काफ़ी लोगों की उस टाइम पे एक बहुत ही भयंकर बीमारी से छुटकारा दिलाया गया था। करोड़ों लोगों की जान बचाई गई थी उस पेंसिलिन दवाई से। इनफैक्ट आगे जाकर जो उस अमीर आदमी का जो बेटा था जो दलदल में फंस गया था, वो भी किसी बीमारी से पीड़ित हो गया था और उसकी भी जान उसी पेंसिलिन से बचाई। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं वो अमीर आदमी कौन था? वो अमीर आदमी था रुडोल्फ चर्चिल, जो कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। और जो उसका बेटा जो दलदल में फंस गया था, जिसकी जान उस किसान ने बचाई थी और बाद में वो पेंसिलिन से उसकी जान बचाई गई थी, वो किसी बीमारी से पीड़ित हो गया था, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो कि आगे जाके ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना।
उसी विंस्टन चर्चिल ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि भलाई आपके पास पलट पलट कर आती है, इसलिए कभी भी कोई मौका ना छोड़े किसी के लिए अच्छा करने के लिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप फ़ायदे नुकसान के बारे में मत सोचिए और आप उसका भला कीजिए। आपको नहीं पता वो भलाई आपके आगे जाके कैसे आपको पलट कर मिलेगी और किस तरह से आपका वो फ़ायदा आपको पहुंचाएगी। तो जब आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं ना, किसी के लिए एनीबॉडी, किसी के लिए कुछ भी बिना फ़ायदे और बिना नुकसान के सोचे करते हैं, तो वो जो ऊपर वाला होता है ना, वो आपके भाग्य में आपके लिए अच्छा पहले ही लिख देता है। लेकिन हम लोग आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई मदद भी मांगने के लिए आता है, आई नो कि हाँ दुनिया में हर कोई जेन्युइन नहीं है, ओके, कलयुग चल रहा है, राइट। लेकिन क्या है कि हम कई बार इस दुनिया की भीड़ में जो जेन्युइन लोग होते हैं, जिन्हें सच में हेल्प की ज़रूरत होती है और वो ऑनेस्ट होते हैं, हम उन्हें भी उसी कैटेगरी में आंकने लग जाते हैं। जब हमारे पास कोई मदद मांगने के लिए आता भी है तो हम क्या करते हैं कि यार इसमें ये बता कि मैं तेरे लिए ये कर तो दूँ, मेरा क्या फ़ायदा है। यही करते हैं ना हम लोग। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी फ़ायदे नुकसान के लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ करके देखिए। इस कलयुग में भी आपको सतयुग का एहसास होगा। सतयुग कलयुग कुछ नहीं है। अगर आपका मन अंदर से सतयुग जैसा है और आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ये कलयुग भी सतयुग ही है। मैं मानती हूँ आज के टाइम में लोगों पे विश्वास करना मुश्किल है, राइट। मैं मानती हूँ, आई एग्रीड कि लोगों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, कि कौन सही में जेन्युइन है या कौन ऑनेस्ट है, किसकी सही में कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ मैं इस चीज़ों को। लेकिन क्या होता है कि हमें तर्क वितर्क की शक्ति तो हमारे पास है ना, बुद्धि तो भगवान ने हमें दी है ना। किस लिए दी है? ताकि आप तर्क वितर्क कर सकें और सोच समझ सकें और सामने वाले की हेल्प कर सकें। लेकिन क्या होता है कि हम खुद धोखे खाए हुए होते हैं, हम खुद से धोखे खाए हुए होते हैं, और जो गलत लोग हमारे साथ गलत करते हैं, ठीक है, उसका बदला हम अच्छे लोगों से लेना शुरू कर देते हैं जिन्होंने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया। और हो सकता है जो सामने वाला आया वो सही हो, लेकिन क्योंकि हमने धोखे खाए हुए हैं तो हम उसको भी वही कैटेगरी में ले लेते हैं और हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं करनी मदद। लेकिन भगवान ने आपको बुद्धिजीवी बनाया है, तर्क वितर्क तो हम कर सकते हैं ना, तो वो तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए विश्वास करना सीखिए, बहुत ज़रूरी विश्वास करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। विश्वास नाम की चीज़ रही नहीं गई है। पहल तो किसी न किसी को करनी होगी ना। अगर हम यही सोचेंगे कि सामने वाला ही करेगा, सामने वाला ही करेगा, तो सामने वाला भी क्या पता ये सोच रहा हो कि वो करेगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं, कुछ भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं, या हेल्थ से रिलेटेड मोटिवेशनल कुछ आप टॉपिक अगर चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ आप सजेस्ट कीजिए, या कोई डिस्कशन या कोई टॉपिक उठाइए, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।